हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आपको आज एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यूब ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोडक्ट टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। इफ angle SPR is equal to 135 and angle PQT is equal to 110, find angle PRQ। ये हमारा डायग्राम शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 135 है और यहाँ पर एंगल Q शो कर रहा है 110 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हम देखते हैं तब एंगल SPR, एंगल SPR, S यहाँ पर है ऊपर के डॉट पे, P और R प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी और आर। जब ये दोनों एंगल मिलते हैं तो लीनियर पेयर के थ्रू ये 180 डिग्री को फॉर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 135 गिवन है, इसलिए हमारा एंगल क्यू पी आर कितना होगा, यानी क्यू पी आर यानी इंटरनल ये एंगल कितना होगा। तो हम इसके लिए 180 से 135 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी जो फॉर्म किया वो अब 45 डिग्री हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं एंगल पी क्यू टी के प्लस एंगल पी क्यू आर जब ये मिलता है तो 180 डिग्री फॉर्म करता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अब हमें पी क्यू आर देखना है, यानी पी क्यू आर यहाँ के लिए एंगल क्यू कितना फॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक्सटर्नल एंगल 110 डिग्री है, तो हमने क्या किया, 180 से 110 को माइनस किया तो हमें मिल गया 70 डिग्री, यानी यहाँ पर 70 डिग्री फॉर्म कर गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180, देन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 70, 45 ये और 70 यहाँ से। तो हमें मिला क्या, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 115, तो मिला क्या 65 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो पी आर क्यू बनता है वो 65 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। 6.3 का क्वेश्चन 2 है, इन फिगर एंगल एक्स इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ट्राइंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। जी हमारा डायग्राम यहाँ पर फॉर्म किया है, जिसमें दो एंगल हमें दिख रहा है, पहला वाई ओ जेड और दूसरा एक्स वाई जेड के रूप में। ठीक है, तो हम जब देखते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू 62 डिग्री पहले से कहा गया है, और y इजकल टू तब कितना होगा, तो जैसी बात है कि एंगल जेड इजकल टू, यानी यहाँ पर जब हम एंगल जेड पहले अब देखते हैं तो हमें मिलता है 180 माइनस 116, 116 कैसी 116, तो हमें एंगल जेड मिलता है 64 डिग्री का। ठीक है, अब ये एक डाउट होता है कि 116 कहाँ से आया, तो आप जब इसे एडिशन करेंगे तो आप पाएंगे 62 प्लस 54, तो 116 डिग्री मिलता है। तो एंगल जेड हमारा जो फॉर्म किया यहाँ के लिए ऊपर वाला हिस्सा वो 64 डिग्री फॉर्म कर गया। तो ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, क्योंकि ओ जेड, ओ और जेड बाइसेक्टर है एंगल जेड का। ठीक है, देन फॉर एंगल ओ जेड वाई, तो जब हमें एंगल ऑफ ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई यानी इस पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, हमने 62/2 कर दिया, क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा आधे पर काटता है। तो 64/2 किया तो आ गया 32 डिग्री, यानी अब हम देखते हैं कि एंगल जेड हमारा बन गया 32। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ओ वाई जेड, अब हम छोटे वाले ट्राइंगल पर आते हैं ओ वाई जेड के लिए। एंगल वाई इजकल टू 54/2, क्योंकि एंगल वाई कहा गया था, यहाँ पर कहा गया है कि एंगल वाई 54 डिग्री है कंप्लीट। तो जब बाइसेक्टर है ये भी, तो जैसी बात है आधा होगा, तो 54/2 किया तो आ गया 27, यानी बाइसेक्टर ऑफ वाई ओ वाई। अब हम देखते हैं एंगल वाई ओ जेड के लिए, तो एंगल ओ कितना होगा, तो जैसी बात है 180 माइनस
7 हमारा यहाँ पर आया था और 32 हमारा जेड आया था। इन दोनों को मैंने सम किया और सम करने के बाद 180 से माइनस कर दिया, तो एंगल ओ इजकल टू 180 माइनस 59 करने पर आता है 121 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ओ वाई जेड इजकल टू 32 एंड एंगल वाई ओ जेड इजकल टू 121 डिग्री का होता है। क्वेश्चन सेकंड के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।